जी। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है हमने एशिया का करना है, जिसमें हम अरेबियन डेजर्ट को देखते हैं। ये भी दुनिया का बहुत बड़ा डेजर्ट है, और ये दुनिया का जो है पांचवा बड़ा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट क्या है जी? ये पांचवा बड़ा, फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड के अंदर, जो फैला हुआ है। अरेबियन डेजर्ट ये यहाँ से शुरू होते हैं, अरेबियन डेजर्ट। ये यमन से, ये सारा ये अरेबियन डेजर्ट है सारा। ठीक है। अरेबियन डेजर्ट कहा जाता है। इसको जो एरिया कवर करता है, ये पर्शियन गोल्फ तक जाता है। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से जो है पर्शियन गोल्फ हो गया, ये ओमान हो गया, ठीक है, यमन हो गया, तो इधर से जॉर्डन हो गया। तो ये सारा एरिया, ये आपको सऊदी अरब वाला जो नजर आता है डेजर्ट जो आप देखते हैं, वो अरेबियन डेजर्ट कहलाता है। इसके अंदर यूएई वाला भी आ जाता है सारा, ये अरेबियन। उसके बाद देखिएगा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है, ये एक जो है नॉर्दर्न जो चाइना है, गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न चाइना के अंदर। देखिए चाइना जो है ना, उसके अंदर क्या है, नॉर्दर्न जो चाइना है, हम बात करें तो ये वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न एरिया, चाइना कहलाता है। तो ये सारा एरिया जो है, ये देखिएगा, ये गोबी डेजर्ट है यहाँ पे, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, नॉर्थ से, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ में नॉर्दर्न चाइना आ जाता है, और साउथ में क्या आ जाता है, साउथ के अंदर जो मंगोलिया आ जाता है। और ये तकरीबन 1,295 मुरबा किलोमीटर जो है ये कवर कवर करता है, और ये 1580 किलोमीटर हाइट के ऊपर है, और इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये 1580 जो है एलिवेशन पॉइंट, 1580 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, ये मीटर होगा। उसके बाद देखिएगा तकला मकान। ये डेजर्ट्स की हम बात करें ईस्ट एशिया के अंदर कहाँ कहाँ पे है ये। तकला मकान डेजर्ट की हम बात करें, तकला मकान डेजर्ट, ये है तकला मकान। ये भी चाइना के अंदर है। जिनचोंग, जो जिनजियांग, जो इसका सूबा है, उसके अंदर पाया जाता है तकला मकान डेजर्ट। और ये चार से जो है किसके जरिए, ये जो है पहाड़ी सिलसिला जो है हमारा आता है कोई कराकरम वाला, उससे जो है ये सराउंडेड है। और इसके ईस्ट के अंदर क्या है, गोबी डेजर्ट। ये देखिएगा, ये गोबी डेजर्ट है ईस्ट में, और ये वेस्ट के अंदर खुद जो है तकला मकान डेजर्ट है। और ये तकरीबन 3,37,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है ये एरिया कवर करता है। यानी कि बहुत बड़े डेजर्ट्स हैं, और चाइना जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा दश्ते लूत डेजर्ट, ये एशिया के अंदर एक और डेजर्ट है, दश्ते लूश, दश्ते लूत। दश्ते लूत डेजर्ट जो है, ये एक साल्टी डेजर्ट है। कौन सा है? साल्टी डेजर्ट। ये कहाँ पे है जी? ये दश्ते लूत जो है ये ईरान के अंदर है। दश्ते लूत कहाँ पे है? दश्ते लूत डेजर्ट, एक से पूछा जाता है जी, दश्ते लूत डेजर्ट कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। और कौन से प्रोविंस के अंदर है? और इधर से जो है ये पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान ईरान का भी है, पाकिस्तान का नहीं सिर्फ। बलूचिस्तान जो है ईरान में भी है एक, ठीक है, तो वहां पे हो गया, ईरान के अंदर हो गया 10, ईरान के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान है, ईरान के अंदर भी है, लिस्ट में भी शामिल है। यूनेस्को की काफी एक लिस्ट है, उसके अंदर भी जो है ना ये पाया जाता है लूट डेजर्ट। और ये कब शामिल किया गया था? 17 जुलाई 2016 को किया गया था। इसका एरिया जो है वो 1,800 किलोमीटर, और लेंथ 480 किलोमीटर। आपको
पता है कि स्टोरी वॉल है, और ये बहुत पहले जो है ना ये बनाई गई थी कहाँ पे, शेन हेंगवान, हैबी प्रोविंस के अंदर है, हैबी प्रोविंस के अंदर शेन हेंगवान ईस्ट के अंदर जो है ना ये शुरू हुई थी ना, और ये एंड होती है कहाँ पे, ये जियोगुआन जो है गांसू प्रोविंस वेस्ट के अंदर। यानी कि ईस्ट में कौन सा है प्रोविंस, हैबी प्रोविंस, और वेस्ट में कौन सा है, गांसू प्रोविंस। हैबी प्रोविंस से शुरू होती है, गांसू प्रोविंस। ये अब किसने बिल्ड की थी पूछा जाता है, ये की थी शिन शी होंग ने की थी, शिन शी होंग ने, इसने जो है ये बिल्ड करवाई थी। उस टाइम जो है ना ये बड़े हमले होते थे मंगोलों के, तो इसलिए जो है ये की गई थी। इसकी लेंथ कितनी है, 21,196 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और कंस्ट्रक्शन जो ड्यूरेशन है उसका 774 से 770 BC तक, बिफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा के आने से पहले की बात है। इसकी जो हाइट है वो एवरेज 7.8 मीटर है, इतनी ऊंची है ऐसा नहीं, 7 से 8 मीटर इसकी हाइट है। बनती है, और इसकी विड्थ जो है वो 4 से 5 मीटर, जो कि 13 से 16 फीट है। अब रिवर की बात करें तो योंग्स रिवर, योंग्स रिवर जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है, योंग्स रिवर के दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है ये। और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है जारी हिल से, जारी हिल से निकलता है। कहाँ पे, तंगुला माउंटेन्स, तंगुला माउंटेन में जारी हिल्स है, वहां से जो है निकलता है ये। और ये कहाँ पे गिरता है जी, साउथ चाइना सी के अंदर, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये साउथ चाइना सी में गिर रहा है। तो ये कहाँ है, ये जारी हिल्स है, जारी हिल से निकलता है ये। और साउथ, ये पूछा जाता है जी योर्स रिवर जो है कहाँ का बड़ा दरिया है जी, ये एशिया का दरिया है। चाइना का जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है, चाइना का भी सबसे बड़ा दरिया है योंग्स रिवर। तिब्बत प्लेटो से भी कह सकते हैं जी, कहाँ से निकलता है, तिब्बत प्लेटो से निकलता है, जाड़ी से निकलता है, या तंगुला माउंटेन से निकलता है ये। कहाँ गिरता है, साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी या साउथ, सॉरी ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट चाइना सी के अंदर गिरता है। इसकी लेंथ 6300 किलोमीटर है। उसके बाद येलो सी की बात करें तो ये येलो सी रहा, इधर से चाइना है, ठीक है, इधर से कोरिया है। येलो सी जो है बेसिकली वो कहता है इज द मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बिटवीन द मेन लैंड ऑफ द चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला। ये देखें, ये पेनिनसुला है, ये मेन लैंड है चाइना की, इसके दरमियान में जो है ये क्या कहलाता है, सारा येलो सी कहलाता है। एवरेज डेप्थ 44 मीटर है, मैक्सिमम डेप्थ 152 मीटर है। लोकेशन ईस्ट एशिया। अब येलो सी था, अब जो है ना साउथ चाइना सी देखते हैं। साउथ चाइना यानी कि चाइना के ये साउथ में है, साउथ चाइना सी कहलाता है। ये वेस्टर्न पैसिफिक का है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक का हिस्सा है ये। देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये इंडिया हो गया, ये जो है पाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश हो गया। इधर जो है ये सारा, यहाँ पे क्या है, बल्कि इधर आ जाए, यहाँ पे क्या है जी, मंगोलिया। ऊपर क्या है, चाइना। तो ये चाइना के जो है साउथ में ये सारा चाइना का, साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी जो है ये पार्ट है पैसिफिक ओशन का, और इसका एरिया जो है वो 3.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अच्छा, बेहतरीन भी तरीका होता है
मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, एक तो पढ़ा भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीजें, बट आप सर्च करेंगे ना साउथ को, तो आस पास वाले जितने भी एरिया जिसके साथ कनेक्टेड है, जिस तरह हम बात करते हैं जी, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर है जी। ये नॉर्थ के अंदर किससे बाउंडेड है? नॉर्थ में साउथ चाइना से बाउंडेड है। वेस्ट में किससे है जी? इंडो चाइनीज पेनिनसुला है। ईस्ट में कौन सा है जी? आइसलैंड ऑफ ताइवान है। नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सा है जी? यही ताइवान। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है जी? इसके ईस्ट के अंदर कौन से हैं? आइसलैंड ऑफ द ताइवान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। इसके अलावा पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन की बात करें तो हिस्सा है जी पैसिफिक ओशन का, और ये एरिया कितना 3.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब कहने का है ये कि अगर आप एक सर्च करते हैं एक सी को, तो वहां से आपको एक डिटेल जो मिलेगी वो आपको इजीली याद रह जाएगी। उसके बाद डेड सी की बात करें, डेड सी, दैट इज कॉल्ड द डेड सी। डेड सी जो है ये जॉर्डन और फलस्तीन यानी कि इसराइल और फलस्तीन इनके बॉर्डर के ऊपर है डेड सी। डेड सी जो है इसको सॉल्ट लेक बॉर्डर भी कहा जाता है, सॉल्ट लेक बॉर्डर, यानी कि सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। और ये बॉर्डर लेक है किसके दरमियान है? जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान, जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान। उसके बाद ये कहाँ लाई करते हैं जी? जॉर्डन रिफ्ट वैली है उसके अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा जी इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा है? जॉर्डन रिवर। यहाँ से एक दरिया आता है इसके अंदर गिरता है, वो कौन सा है? जॉर्डन रिवर कहलाता है, जॉर्डन दरिया। इसकी एरिया कितना? 605 किलोमीटर, लेंथ कितना? 50 किलोमीटर, और डेप्थ कितना? 188 मीटर। हाँ जी, उसके बाद कुछ आइएगा एशियन की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सबसे पहले तो एब्रीविएशन आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज कॉल्ड, ये क्या है? ये 10 स्टेट है उनकी है। ये स्टेब्लिश की गई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त, एस्टेब्लिश ईयर पूछते हैं ज्यादातर। एस्टेब्लिश ईयर पूछेगा तो 1860, सॉरी नॉट 18, 1967। एस्टेब्लिश ईयर 1967 है। और कब हुई थी? 8 अगस्त को हुई थी। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में, थाईलैंड में, विद द साइनिंग ऑफ द एशियन डेक्लेरेशन। किसके जरिए? एशियन डेक्लेरेशन साइन किया गया था, उसके जरिए बनी थी। फाउंडर कौन है? फाउंडर इसका अब्दुल रजाक हुसैन था, आदम मलिक था, और सिनथम्बे, ये देखिए तबेरा जरत नाम था, नारसिसो रोमस था, फनत खोमन था। तो ये इसके फाउंडर का जो नहीं है ना कुछ था, बट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर जो है एशियन का वो जकार्ता में, इंडोनेशिया में, जकार्ता एशिया। और कंट्रीज क्या है एशियन की? MBBS TV क्लिप, MBBS TV क्लिप, एम TV 2 क्लिप 4, कितने हो गए? 10। तो ये भी फॉर मेमोरेशन ऑफ कंट्री। क्या है जी? M से मलेशिया, B से ब्रुनाई दारुशलम हो गया, ब्रुनाई दारुशलम, और B से बर्मा, S से सिंगापुर, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, और C से कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, और P से फिलीपींस। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द एशियंस। ये इसके अलावा फर्स्ट समिट जो इसका हेल्ड हुआ था 23-24 फरवरी 1976 में हुआ था। पहला समिट 1967 में बनी थी। कहाँ हुआ था एशियन का पहला समिट? 1976 में बाली में हुआ था। ठीक है।
और लास्ट समिट जिसका हुआ है 2023 में हुआ है, इसको मजीद भी चेक कीजिएगा कि अपडेट जो है इसमें नहीं था, मैं नहीं कर सका इसको, बट ये कि आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लास्ट मेरे ख्याल में यही है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने किया भी नहीं, क्योंकि यही था, अभी कोई नया हुआ नहीं है। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक रिजर्व बैंक है, जो कि 19 दिसंबर 1966 को बना था, 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपाइंस में है। कहाँ पे? फिलीपाइंस में, योंग में। तो बैंक है वो, कितने ऑफिसेज हैं इसके? फील्ड ऑफिसेज 31 इसके फील्ड ऑफिसेज हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर है। और सोगू, मसासोगु असाकावा। एक तो ये नाम बड़े, मसासोगु आसाकावा, ये 17 जनवरी से 2020 से अभी तक चला आ रहा है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 हैं। और पाकिस्तान जो है इसका मेंबर कब बना था? 1966 में बना था, जब ये बनी थी। पूछा जाता है जी, पाकिस्तान एडीबी का कब मेंबर बना था? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मेंबर बना था 1966 में बना था। ये बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी। अच्छा चलें, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। ये साउथ एशिया की सबसे एक्टिव जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क। और इस टाइम भी जो है हो चुके हैं। द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये साउथ एशिया के जो कंट्रीज है उसके अंदर पॉलिटिकल क्या है, ये एक पॉलिटिकल यूनियन है, जियो पॉलिटिकल। इसके मेंबर स्टेट कितने हैं? 8 है। एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन, ये एक शॉर्टकट की है इनके 8 नंबर को याद करने के लिए। मालदीव, एम से, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, और एन से नेपाल। ये 8 ममालिक जी। उसके बाद जी, फाउंडेड कब हुई थी? 8 दिसंबर को हुई थी। कहाँ हुई थी? सार्क फाउंड हुई थी 8 दिसंबर को, ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। 8 नवंबर, सॉरी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है इसका? हेडक्वार्टर इसका खटमंडू है। अब अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया था जी? 2007 में किया था, इसने लेट किया था ज्वाइन। इसका जो पहला सेक्रेटरी जनरल है वो कौन था? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसका मोहम्मद अब्दुल एहसन। इसका पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? मोहम्मद अब्दुल एहसन था। और करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? गुलाम सरवर है, मोहम्मद गुलाम सरवर। ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है, फर्स्ट समिट कहाँ हेल्ड हुआ था? 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ढाका में। और लास्ट का वो 18 समिट हेल्ड हुआ है 2014 में, नेपाल में। उसके बाद जी 19वां जो समिट है वो कैंसिल हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन की वजह से, 2016 में। उसके बाद सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है।
जी जी। जी बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ? जी अभी कुछ एक मिनट मैं देखता हूँ इसमें। नेक्स्ट स्लाइड जो है, ओके सेंट्रेशन को छोड़े, अभी ये कर लें ये वाली स्लाइड। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, वो फिर बाद में करते हैं। सेंट्रल वाली उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन है एशिया, ये कहाँ है? यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के सेंट्रल प्लेन के उसके बाद के ऊपर, यानी कि यू सब मल्ले उरल माउंटेन्स कहाँ पे है? रशिया के अंदर है। रशिया के अंदर इसमें है। अब ये डिवाइडिंग जो है ये लाइन है किसकी? रशिया की है। कहाँ पे है? यूरोप में। For the boundary the pressure tab नोट इसकी क्या है? आईएसपी के उरल माउंटेन की, जो कि 1894 मीटर हाइट के ऊपर है, ऊंचाई है, और इसकी जो लेंथ है वो 2500 की। जुदी के बाद कोयतूर, जुदी, माउंट जुदी, बिग पीक कहा जाता है, जुदी पीक भी कहा जाता है इनको। जी वॉइस इश्यूज सबको आ रहा है? बस ये लास्ट स्लाइड करते हैं, अगर ठीक इशू है। ज्यादा भी आ रहा है तो। अब तो ठीक हो रही। जी तो अब देखिएगा, माउंट जूदी जो है इसको करदू भी कहा जाता है, या करदू ये हाईएस्ट माउंट जूदी जो है इसको करदू पीक भी कहा जाता है एक तो। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूछा जाता है जी, जो आर्क थी कश्ती, वो कहाँ पे आके रुकी थी? माउंट जूदी के ऊपर आके रुकी थी, इसी आकर रुकी थी। इसके अलावा माउंट अरारत, इसको माउंट अग्री भी कहा जाता है, मासिस भी कहा जाता है। ये स्नो कैप्ड माउंटेन है, और ये डोरमेंट जो है पोजीशन है वोल्केनोस का, यानी कि सबसे ज्यादा जो है माउंट अरारत के अंदर जो है ना क्या आते हैं, यहाँ पे जलजले वगैरह आते हैं, वोल्केनो इरेप्शन होती है, और ये टर्की के अंदर है। और ये जो है दो मेजर वोल्केनिक कोन्स के ऊपर। हाँ जी, यहाँ तक हम इसको देखते हैं। कल जो है इसका लास्ट लेक्चर होगा एशिया का, और इसका जो दूसरा पार्ट था वो मैं आपको भेज देता हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो हम कोई एनी क्वेश्चन? चलें जी, आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।